हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है 1857 की क्रांति। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है आपका वो बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित क्लास है, जिसके तहत हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका आज पहला टॉपिक मैं 1857 के विद्रोह को ली हूँ। और इस तरह फ्रेंड्स हम लोग 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए हैं सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग अपने क्लास को देखते हैं। इससे पहले आपको एक और चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि अब आपकी बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जो वीडियो है आपकी पर डे अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग देखिएगा उसे और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक ऐसे तरीके से पढ़ा रही हूँ जो आपके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से संबंधित होंगे और आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए 1857 के क्रांति के बारे में हम लोग ये देखते हैं फ्रेंड्स कि इसको हम लोग विभिन्न भागों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे कि 1857 की क्रांति के स्वरूप को देखते हैं, उसके कारण को देखते हैं और उसके बाद उसके विस्तार, उसका क्या परिणाम हुआ और प्रभाव, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट वाइज करके पढ़ाने की प्रयास की हूँ, एक प्रयास की हूँ आप लोग के सामने कि आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों के बीच 1857 के क्रांति को लेके अपवाद है, लेकिन इसमें कुछ विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है। जैसे कि अशोक मेहता ने कहा है कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। उसी तरह से आपको राम बिलास शर्मा ने कहा है कि 1857 की जो क्रांति थी वो जन क्रांति थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। और इस सबसे महत्वपूर्ण जो है इसके हम लोग कारण को देखते हैं। कारण के अंतर्गत हम लोग जो देखते हैं राजनीतिक कारण को देखते हैं, धार्मिक कारण को देखते हैं, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक, और इसका सबसे जो महत्वपूर्ण है तत्कालिक कारण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स देखते हैं कि जब 1757 के प्लासी के युद्ध हुआ था तो उस समय से लेकर और 1857 ईस्वी तक लगभग 100 वर्षों में अंग्रेजी कंपनी ने भारतीय आम जनों के बीच में ऐसी कारनामे की जिससे भारतीय आम जन के बीच काफ़ी आक्रोश उत्पन्न देखें। इस प्रकार फ्रेंड्स जब देखा जाता है कि 1757 की क्रांति के बाद जब बंगाल में पहली बार रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अंग्रेजी कंपनी का स्थापना किया गया, अंग्रेजी कंपनी का बीज बोया गया, उस समय से लेके उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, सारे लोग कहीं ना कहीं भारत में एक व्यापारिक विस्तार का फैलाव करना चाहा और फैलाव किया भी। इस प्रकार से देखा जा सकता है कि कहीं दूसरी ओर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारतीय रियासत को कंपनी में मिला लिया गया हड़प नीति के तहत। सामाजिक हस्तक्षेप भी देखा गया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जहां एक ओर भारत में उस समय बाल विवाह, सती प्रथा, ये ठगी प्रथा, ये सब जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा रोक लगा दिया गया। और ये सब कहीं ना कहीं भारतीय समाज में एक हस्तक्षेप जैसा यहाँ के जनता को महसूस होता था। ये वजह से भी उनके अंदर एक रूढ़िवादिता उत्पन्न हो रहा था। ये सभी एक कारण रहा जो 1857 की क्रांति का रूप लिया।
इस प्रकार देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग कि उस टाइम में भारत में जो भारत सबसे बड़ा कपास का निर्यातक देश हुआ करता था, वो उस समय तक एक आयातक के रूप में उभर कर सामने आया। उस समय नील, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू ये सब की खेती यहाँ पे कंपनी के द्वारा करवाना आरंभ कर दिया गया था और मजदूर को बहुत कम पैसे पे मजदूरी के लिए रखा जाता था और ये सभी आक्रोश यहाँ भारतीय जनता के अंदर उत्पन्न होने लगा था। ये सभी एक मुख्य वजह रहा जो 1857 का क्रांति बना। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि सैनिक विद्रोह भी देखा गया, धार्मिक विद्रोह देखा गया, जैसे कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ये देखा गया कि बेल्लोर में वहाँ के सैनिकों को अपने धर्म पद चिन्ह से रखने से मना कर दिया गया। उसके बाद ये भी देखा गया कि सैनिकों का परिवर्तन होने लगा और सैनिक जो हैं वो अपने परिवार को छोड़ के दूसरे देश में नहीं जाना चाहते थे, दूसरे जगह पे नहीं जाना चाहते थे। ये सब भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा 1857 की क्रांति का। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग आगे भी देखते हैं कि 1857 की क्रांति में अवध के सैनिकों ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, और इसका जो एक प्रमुख कारण रहा जहाँ से अब क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है फ्रेंड्स कि 1857 के एक प्रमुख कारण जो रहा, एक मुख्य कारण जो रहा वो तत्कालिक कारण रहा। अब आइए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम लोग जो भी पढ़ेंगे, जो भी यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे वो आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ये टोटल के टोटल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि अगर आपके एग्ज़ाम में 1857 की क्रांति से यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो लगभग आपका छूटना नहीं छूटेगा वहाँ से आपका। तो इस तरह से हम लोग आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स तत्कालीन कारण के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं। तत्कालिक कारण के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तत्कालिक कारण जो रहा आपके 1857 के क्रांति का कि ऐसा देखा गया कि उस समय जो सैनिकों में राइफल यूज होता था जिसका नाम था ब्राउन बेस, आप ये सबको भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते चलेंगे। उसका जो नाम था फ्रेंड्स वो ब्राउन बेस नाम था। अभी तक ब्राउन बेस राइफल का ही भारतीय सैनिकों में यूज होते रहा, यानी कि उपयोग में होते रहा। और दूसरी ओर उस समय एक नया राइफल आया जिसको एनफील्ड राइफल के नाम से जाना गया। एनफील्ड राइफल, ऐसा कहा जाता है कि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरा जाता था वो चमड़े का होता था और इस तरह से सैनिकों के बीच में ये अफवाह फैल गया कि इसमें जो कारतूस है वो गाय और सूअर की चमड़ी से बना हुआ है। तत्पश्चात हिंदू और मुस्लिम जो भारतीय सैनिकों में थे, इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी कंपनी में उस समय भारतीय सैनिक बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लगभग 5:1 के रेशियो में भारतीय सैनिक थे, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक को बहुत कम वेतन पे रखा जाता था और उनको वो सुविधा नहीं मिलता था जो अंग्रेजी सैनिक को मिलता था। तो ये भी एक कारण इस विद्रोह का रहा। तो आइए फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे देखें एनफील्ड राइफल्स के बारे में कि इसमें गाय और सूअर के चर्बी का बना होता था और इससे क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने इसको उपयोग करने से मना कर दिया। लेकिन पहली बार ये देखा गया कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने सबसे पहले इस राइफल को चलाने से मना कर दिया। अब देखिए
दोस्त कि यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बनता है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे, तो 34वीं। अब मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि अब मैं आपको जो भी बता रही हूँ वो सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया कि रेजिमेंट के जो सिपाही थे मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर के थे। बैरकपुर यानी कि उस समय जो बैरकपुर था वो पश्चिम बंगाल में था। बैरकपुर जो था आपका वो पश्चिम बंगाल में था, और यहीं पे मंगल पांडे ने इस क्या बोलते हैं इसको, इस राइफल को चलाने से इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक अधिकारी की हत्या भी कर दी, और उस अधिकारी की हत्या करने के उपरांत इनको गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके इनको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इनको फांसी दे दी गई। जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, कब दे दी गई फ्रेंड्स, आप ये डेट को भी याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 को। और इन्होंने मना कब किया था, 29 मार्च 1857 को। तो ये सब आप याद करते चलिए, ठीक है। जब इनको फांसी दे दी गई तो उसी समय आपको ये बात मेरठ तक पहुंच गई। मेरठ यानी कि जो यूपी में है, मेरठ में इस बात का पता चला, वहाँ इस बात को पहुँच गया, और इस प्रकार वहाँ के जो सैनिकों हैं उनमें विद्रोह छिड़ गया। विद्रोह छिड़ जाने के कारण ये हुआ कि वहाँ की जो पैदल सैनिक थी, मेरठ में जो कंपनी की पैदल सैनिक थी, वो वहाँ से मेरठ से चल पड़ी दिल्ली की ओर। और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने जब कहाँ पे, मेरठ से कहाँ गए, दिल्ली। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कब गए, 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को पैदल टुकड़ी मेरठ से दिल्ली चली, और जब दिल्ली पहुंची तो वहाँ पे इतना ही नहीं, वहाँ पे उन्होंने बड़े पैमाने पर ईसाइयों का कत्ल किया। खून की नदियां बही, बहुत हर जगह हड़कंप मच गया, ठीक है फ्रेंड्स। और इस प्रकार फिर उस समय के जो तत्कालीन मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, ये नाम भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। उस समय के मुगल शासक जो थे बहादुर शाह जफर, इनको बहादुर शाह जफर थे, और इनको ही अपना प्रमुख नेता मेरठ के लोग बनाना चाहते थे, अपने नेतृत्वकर्ता बनाना चाहते थे कि आप इस विद्रोह का नेतृत्व कीजिए। इस प्रकार बहादुर शाह जफर नेतृत्व करने के लिए तैयार भी हो गए। फ्रेंड्स, कहा जाता है ना कि जो मुगल साम्राज्य एक टाइम में पूरे बड़े पैमाने पर पूरे भारत में राज करता था, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी कंपनी के आ जाने से एक लाल किला के अंदर समेट के रह गया था। उसका वर्चस्व कम हो गया था, ठीक है। और उसके बाद उसके शासक भी इतने योग्य नहीं रह गए थे जो कंपनी के या फिर और देसी रियासत के लोगों का सामना कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी बहादुर शाह जफर में हिम्मत था, और उन्होंने खुद को नेतृत्व करने के लिए तैयार कर लिया। और तैयार करने के बाद बहादुर शाह जफर ने एक सेनापति का गठन किया, और सेनापति जो उनके थे बख्त खां। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इनके सेनापति जो थे बख्त खां थे। लेकिन क्या हुआ कि कंपनी से बहादुर शाह जफर इतने योग्य नहीं थे, इसलिए कंपनी से यहाँ पे उनकी हार हो गई। और हार होने के बाद क्या हुआ कि इनको लाल किला से भी हटा दिया गया।
अभी तक तो लाल किला में थे भी, अब वहाँ से लाल किला से हटा के इनको रंगून भेज दिया गया। और इस तरह कहा जाता है कि रंगून भेज दिया गया और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। और बहादुर शाह जफर के मकबरा के बारे में अगर पूछा जाए तो उनका मकबरा भी आपका रंगपुर में ही है। रंगपुर आपका कहाँ है? तो रंगपुर नहीं, रंगून, सॉरी फ्रेंड्स, रंगून आपका वर्मा में है। ठीक है, अब आइए, अब इस तरह से देखा गया कि 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा अवध के ही लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अवध आपका यूपी में है, अवध के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ये क्वेश्चन पूछता है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अवध के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इस तरह से इस विद्रोह के पीछे जो असफलता का जो कारण रहा वो कई कारण यहाँ पे माना गया। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि देसी रियासत के जो लोग थे, जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया थे, उसके बाद आपको इंदौर के होलकर थे। तो ये सब जो थे जो अंग्रेज़ों का साथ दिए, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज़ों का साथ दिए वो ग्वालियर के सिंधिया ही अंग्रेज़ों का साथ दिए। वो अपने मतलब भारतीय जनता का साथ नहीं दिए। और ये सब भी कारण रहा असफलता का, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण रहा। और इस प्रकार देखा जाता है, एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा साथ दिए ग्वालियर के सिंधिया, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखा गया कि नाना साहब के बारे में देखा जाता है कि नाना साहब जो कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, और उस समय उनके सेनापति जो थे वो थे आपके तात्या टोपे। और इनका जो पूरा नाम था, इनका जो ओरिजिनल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैं आपको पहले ही बता दूँ तो कि यहाँ का हर एक स्टेप आपका क्वेश्चन बनेगा। असफलता के कारण एक और यहाँ पे देखा गया कि यहाँ के जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे और जमींदार वर्ग, ये भी भारतीय जनता का साथ नहीं दिए। इस तरह से देखा गया कि भारतीय जनता के, यहाँ के जो जनता के लोगों में बहुत चीज़ की कमी देखी गई। जिसे युद्ध करने के लिए उनके पास संसाधन की कमी रही, और संसाधन के कमी के तहत देखा गया कि यहाँ पे शिक्षित माध्यम वर्ग ये लोग साथ नहीं दिए। अगर ये लोग साथ देते तो ये विद्रोह और व्यापक पैमाने पे जाता, लेकिन नहीं दिए। तो यहाँ से भी आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन में आता है कि कौन लोग साथ नहीं दिए, तो शिक्षित मध्यम वर्ग और जमींदार। इस तरह से फ्रेंड्स देखा गया कि 1857 के विद्रोह अपने समय से पहले ही स्टार्ट हो गया था। ये भी एक कारण रहा। 1857 का विद्रोह अपने समय से पहले ही स्टार्ट हो गया था। यहाँ की जो जनता थी वो कहीं एक तरह से देखा गया कि बर्छी, भाला, तलवार ये सब से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन अंग्रेज़ों की तरफ से जो था वो विभिन्न प्रकार के राइफलों का यूज करते थे। यहाँ पे संसाधन की कमी थी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग देखें यहाँ पे कि जब 1857 की क्रांति खत्म हो गया तो भारतीय सेना का दोबारा से गठन हुआ। और ये जो गठन हुआ ये आपको पील आयोग के द्वारा गठन किया गया। आप इसको याद रखिएगा कि ये आपका पील आयोग के द्वारा गठन किया गया था। और यहाँ अब जो और यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है कि 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ये आप याद रखेंगे कि 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो आपके पामस्टन थे, जबकि भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये क्वेश्चन भी एकदम
बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स देखा जाता है। और लॉर्ड कैनिंग थे, और इन्हीं को, लॉर्ड कैनिंग को ही भारत में प्रथम वायसराय बना दिया गया था। ऐसा देखा जा, क्वेश्चन पूछता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि जब ये ख़त्म हो गया, जब आपका 1857 का विद्रोह ख़त्म हो गया, तब महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा की। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा की कि भारतीय प्रशासन अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आएगा। यानी कि आप इस डेट को याद रखिएगा कि 1 नवंबर 1858 को घोषणा की कि भारतीय प्रशासन जो है वो अब सीधा क्राउन के हाथ में होगा। ठीक है, और कंपनी यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खत्म हो जाएगी और यहाँ का प्रशासन सीधा क्राउन के हाथ में, यानी कि ताज के हाथ में चला जाएगा। और इस तरह से ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि 1857 का जो क्रांति था, इसका आंखों देखा हाल मिर्जा गालिब शायर ने देखा था। इन्होंने ये कहा था कि मेरे सामने दिल्ली में खून की नदियां बह रही थी। ठीक है, और वहाँ बहुत ही हड़कंप मचा हुआ था। ठीक है, इन्होंने कहा था। और इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि क्राउन के हाथ में चले, तो आप देख लिए। फिर मिर्जा गालिब, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बनता है, बिल्कुल आप इसको याद करते हुए चलिएगा। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं बिहार में जो नेतृत्व कर रहे थे वो वीर कुंवर सिंह के द्वारा, जो जगदीशपुर के रहने वाले थे, इनके द्वारा बिहार में नेतृत्व हो रहा था। 1857 के क्रांति का नेतृत्व बिहार में किनके द्वारा हुआ, वीर कुंवर सिंह के द्वारा हो रहा था। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से इसका नेतृत्व कर रही थी, ये इनके बारे में एक अंग्रेजी अधिकारी थे कैप्टन हिरोज ने कहा कि भारतीय विद्रोह में वह एक अकेली पुरुष थे। किनके बारे में कहा, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो यहाँ मैं आपको पहले ही बताई फ्रेंड्स कि सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है और सब बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, और इस प्रकार आपका देखा गया कि वीडी सावरकर ने कहा कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, 1857 की क्रांति को कहा स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। इसी प्रकार से सर जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी। इस प्रकार फ्रेंड्स देखा जाता है कि ये जो नेतृत्व करता हुआ, जैसे लखनऊ में किसने किया था, अवध में किसने किया था, तो इसका जो मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से आपको बता दूंगी, ताकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, आप उसको अच्छे से अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, हम लोग मत देख लेते हैं। मत के रूप में हम लोग देखते हैं कि 1857 का स्वरूप राष्ट्रीय था। ये किसने कहा था, तो अशोक मेहता ने। 1857 का रूप राष्ट्रीय था, ये किसने कहा था, अशोक मेहता ने। सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति, ये किसने कहा था, ये बीडी सावरकर ने कहा था। उसके बाद सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि यह 1857 की जो क्रांति थी वो पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। रीज ने ये कहा, रीज से याद रखिएगा, रीज ने ये कहा कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध था। रीज ने कहा कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध
धर्म युद्ध था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में देखें, पढ़े, और इससे जितने भी लगभग जो क्वेश्चन बनते हैं सब के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताई हूँ। आप इसको रिपीट कीजिएगा, फिर देखिएगा वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ये देखने के बाद जब आप चैप्टर वाइज कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें आपको 1857 की क्रांति से लगभग क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड देखा गया कि जहाँ एक ओर 1757 से लेके 1857 ईस्वी तक लगभग 100 वर्षों तक कंपनी का शासन रहा भारत में, और उसके बीच में कंपनी ने ऐसे ऐसे हस्तक्षेप किए राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सारे चीज़ में कि यहाँ भारतीय जनता में एक आक्रोश, एक रूढ़िवादिता का जन्म हुआ। और यही सब कहीं ना कहीं भारतीय 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि इसका जो परिणाम निकल कर आया, ये जो विद्रोह हुआ इतने व्यापक स्तर पे नहीं हुआ, लेकिन इसका जो परिणाम निकल के आया कि 100 साल भी नहीं हुए और हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था। इस तरह से परिणाम इसका निकल के आया था। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा आपको इसके विस्तार के बारे में मैप के माध्यम से बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये क्रांति का विस्तार हुआ था। इससे पहले यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं हट जाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताऊंगी कि किन किन क्षेत्रों में नेतृत्व हुआ, जैसे कि लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में, उसके बाद अवध में किसने किया, कानपुर में, झांसी में, जहाँ जहाँ हुआ सब के बारे में मैं आपको चर्चा करूँगी, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन 1857 की क्रांति से अगर बनता है तो वहाँ से आपका नहीं छूटे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप को ड्रॉ कर लेती हूँ। उतना अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी एक आप लोग को समझाने के व्यू से मैं आप ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके माध्यम से मैं आपको बता दूँगी, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे हुआ था। तो फ्रेंड्स इस तरह से देख लीजिए, ये आपका भारत का मैप है और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ हुआ था। तो देखिए ये आपका भारत का मैप है, और इस प्रकार फ्रेंड्स देखा जाता है तो उस समय जो बांग्लादेश था वो भारत में ही मर्ज था, और यहाँ पे आपका पाकिस्तान भी भारत में ही था। ठीक है, ये आपका दक्षिण का क्षेत्र हुआ। इस तरह से फ्रेंड्स देखा जाता है कि यहाँ पे जहाँ से मंगल पांडे ने राइफल चलाने से इनकार कर दिया था, जहाँ से प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ यहाँ से एक बैरकपुर हुआ, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में यहाँ पे बैरकपुर हुआ, और बैरकपुर के बाद ये आपका पश्चिम बंगाल हुआ, ये बैरकपुर हुआ, और यहाँ से निकल के आपको यहाँ मेरठ यूपी में आपका यूपी से 1857 की क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। और यूपी के बाद आपको देखा जाता है कि यूपी से आपका दिल्ली पहुंचा 1857 की क्रांति। दिल्ली के बाद आपको देखा जाए कि एमपी भी, राजस्थान में भी देखा गया क्रांति, राजस्थान में भी आपका क्रांति देखा गया। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश में देखा गया, और मध्य प्रदेश के बाद आपका यहाँ पे बिहार में भी आपका क्रांति देखा गया। 1857 के क्रांति का जो विस्तार हुआ वो बिहार में भी आपका देखा गया, जो बिहार में जगदीशपुर, जो अभी आरा के नाम से जाना जाता है,
वहाँ के जो जगदीशपुर के नेता जो थे उनके द्वारा 1857 विद्रोह को दबाने के बारे में देखा गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि लगभग इन्हीं क्षेत्रों में बहुत कम क्षेत्रों में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में आपका 1857 की क्रांति या विद्रोह कह लीजिए, सैनिक विद्रोह कह लीजिए, इन्हीं क्षेत्रों में इनका फैलाव रहा। बस इतना ही क्षेत्रों में, पूरा व्यापक नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी इनका जो प्रभाव रहा वो अगले 100 सालों से कम ही में, 100 साल भी नहीं हुआ और भारत आज़ाद हो गया 1947 में। कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति का ही देन रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। अब आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स कि कौन सा, मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ। ये आपका बैरकपुर है, बैरकपुर, ये आपका पश्चिम बंगाल, ये आपका बिहार, ये मेरठ, ये आपका दिल्ली, ये सब जगह इसका फैलाव रहा। राजस्थान, और ये आपका मध्य प्रदेश। दक्षिण भारत में इसका कुछ नहीं देखा जाता है, इस क्रांति के बारे में कोई चर्चा नहीं है, दक्षिण भारत। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बता देती हूँ कि किन किन क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ता कौन थे और कब हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि केंद्र, विद्रोही नेता और तिथि के बारे में जानते हैं। मतलब किन किन केंद्रों पे वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे उनके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम दिल्ली में हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में जो हुआ था और बहादुर शाह जफर इसके नेतृत्वकर्ता थे और वक्त का इसके सेनापति थे। ठीक है, हम लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि लखनऊ में किसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई थी, तो बेगम हजरत महल, ऐसे से करके इसको याद करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि दिल्ली में जो हुआ था वो आपका 11 मई 1857 को हुआ था। ठीक है, लखनऊ में, इसके बाद हम लोग लखनऊ में देखते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में, और ये हुआ था आपका 4 जून 1857 ईस्वी को। इसके बाद झांसी या ग्वालियर, ये आपका रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में हुआ था, और यहाँ पे उसके बाद तात्या टोपे के सेनापति के तौर पे 4 जून 1857 को हुआ था। इसके बाद कानपुर में देख लीजिए, कानपुर में आपका नाना साहब के नेतृत्व में और सेनापति तात्या टोपे थे 5 जून 1857 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। इलाहाबाद में देखते हैं कि इलाहाबाद में हुआ था लियाकत अली थे, और ये हुआ था आपका 6 जून 1857 को। इसके बाद आपका फैजाबाद, फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्ला इसके विद्रोही नेता थे, और ये आपका जून 1857 में हुआ था। इसके बाद एक प्रमुख आपका है जगदीशपुर के, यानी कि वर्तमान आड़ा, इसके थे वीर कुंवर सिंह। ठीक है, और ये हुआ था आपका 12 जून 1857। आप याद रखिएगा, बिहार से संबंधित एग्जाम में ये पूछा ही जाता है 100%। इसके बाद आप देख लीजिए बरेली, बरेली में खान बहादुर खां। ठीक है, और ये भी आपका जून 1857। इसके बाद फतेहपुर देख लीजिए, फतेहपुर में अजीमुल्लाह, और 1857 में ये भी आपका हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि याद करने के बाद ही आप बना पाइएगा। जैसे याद कीजिएगा दिल्ली में किसने किया था, बहादुर शाह जफर, ऐसे ये वाला आप थोड़ा सा डेट याद रखिएगा क्योंकि पहली बार हुआ था।
उसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। कानपुर नाना साहब, इलाहाबाद लियाकत अली, फैजाबाद मौलवी अब्दुल्ला, जगदीशपुर कुंवर सिंह, बरेली खान बहादुर खां, फतेहपुर अजीमुल्ला। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। और इस तरह से फ्रेंड्स 1857 की क्रांति या 1857 विद्रोह या सैनिक विद्रोह कह लीजिए, इसके बारे में हम लोग आज पढ़े, चर्चा किए। इससे संबंधित जो प्रमुख बात, जो मुख्य बात जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में के आधार पर पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब आप क्या कीजिएगा कि जो भी 1857 से के क्रांति से संबंधित जो क्वेश्चन है, आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक होगा, जैसे कि लूसेंट का और भी किसी का आता है, क्राउन वगैरह का आता है, तो उसमें जाके 1857 वाली जो चैप्टर है उससे आप क्वेश्चन बनाइएगा, लगभग क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फ्रेंड्स आज इसके बारे में पढ़ें। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे आंदोलन के साथ आऊँगी और इस तरह से मैं दूसरे आंदोलन के बारे में पढ़ाऊँगी और आपका एक एक करके हर टॉपिक क्लियर होता जाएगा, सब पे चर्चा करेंगे हम लोग। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछेंगे, सब आपका सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप खुद देखें कि यहाँ एक एक इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, तो आप इसको देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप क्या बोलें, आप थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।